गुड मॉर्निंग सभी को। मैं महेश चंद्र पांडे, रामकृष्ण विवेकानंद के संस्कृत शिक्षक, कक्षा 10वीं वर्ग के छात्रों को सेमुसी भाग 2 का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। शीर्षक है सुचिर पर्यावरणम, अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। प्रस्तुत पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसत लत्तिका से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यात्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र तन मन का शोषक है, जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। कवि महानगरी जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। पहला श्लोक है, दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचे पर्यावरणम। महानगर मध्ये चलदनिशम कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दांत दशनेर रमुना स्यान्नेव जनग्रसनम शुचिर पर्यावरणम। अन्वय, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति एव शरणम पर्यावरणम शुचि भवेत्। महानगर मध्ये अनिशम चलत कालाय सचक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत च सदा वक्रम भ्रमति। अमुना दुर्दान्ते दशने जन ग्रसनम एव न स्यात्। शब्दार्थ, दुर्वहम कठिन, दुभर जिसे कहते हैं, जीवितम जीवन, अनिशम दिन रात, कालाय सचक्रम लोहे का चक्र, शोषयत सुखाते हुए, तनुः शरीर, पेशयत पीसते हुए, वक्रम कुटिलम टेढ़ा, दुर्दांते भयानक, दशने दांतों से, अमुना अनेन इससे, जनग्रसनम मानव विनाश। अब मैं आप लोगों को श्लोक का अर्थ बताने जा रहा हूं। प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीयो भागः में संकलित सुचिर पर्यावरणम नामक पाठ से अवतरित है। यह पाठ संस्कृत भाषा के आधुनिक कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसत लतिका से संकलित है। कवि महानगरों में फैलने वाले पर्यावरण प्रदूषण की भयावहता का साक्षात वर्णन करते हुए मानव को प्रकृति की शरण में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। यहाँ महानगरों में जीवन जीना दूभर हो गया है। अब तो प्रकृति ही एकमात्र शरण है जहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण है। महानगरों में दिन रात चलता हुआ समय रूपी लोहे का चक्र पहिया मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा घूम रहा है। इसके भयानक दांतों से कहीं मानव विनाश न हो जाए, इसलिए स्वच्छ पर्यावरण हेतु प्रकृति ही एकमात्र शरण है। नेक्स्ट श्लोक, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानाम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम। यानानाम पंक्तियो ह्यनन्ताः कठिनम संस्मरणम शुचिर पर्यावरणम।
सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिन काला धुआं छोड़ती हैं। रेलगाड़ियों की पंक्ति कोलाहल करती हुई अथवा शोर मचाती हुई दौड़ती रहती है। सर्वत्र वाहनों की अनंत अंतहीन पंक्तियां हैं, अतः चलना भी कठिन हो गया है। इस श्लोक का शब्दार्थ मैं आप लोगों को लिखा दूं। कज्जल मलिनम, काजल सा मलिन काला, धूमः धुआं, मुंचती छोड़ता है, सत शक्तियानाम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पयान माला रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरंती देती हुई, ध्वानम कोलाहल, संस्मरणम चलना। अन्वय सत शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, ध्वानम वितरन्ति, वाष्पयानमाला संधावति, यानानाम अनंता ही पंक्तयः सन्ति, अतः संसरणम कठिनम भवति। नेक्स्ट तृतीय श्लोक है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिर अनंत जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचिर पर्यावरणम। अन्वयः हि वायुमंडलम भृशम दूषितम, जलम अपि निर्मलम नोऽस्ति, भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम अस्ति, धरातलम समलम जगत अंतः बहिस्तु बहु शुद्धिकरणम करणीयम। शब्दार्थ भृशम अत्यधिक, भक्ष्यम भोज्य पदार्थ, समलम मलयुक्त गंदगी से युक्त। अर्थ वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है, पानी भी स्वच्छ नहीं रह गया है, खाद्य पदार्थों में बुरी वस्तुओं गंदगी की मिलावट हो रही है, धरातल गंदगी से भरा पड़ा है। संसार में तो बाहरी और आंतरिक रूप से बहुत अधिक शुद्धिकरण किया जाना चाहिए। चौथा श्लोक। कंचित कालम नया मामस्मान् नगरात् बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरन् नदी पयः पूरम, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरम शुचिर पर्यावरणम। अन्वयः अस्मात् नगरात् माम कंचित कालम बहुदूरम नया, ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे संचरणम स्यात्। शब्दार्थः ग्रामांते गांव की सीमा पर, पयः पूरम जल से भरा हुआ तालाब, कांतारे जंगल में। श्लोक का अर्थ। कवि कह रहा है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, क्योंकि मैं गांव की सीमा पर गिरते हुए झरने को, बहती नदी को तथा जल से भरे हुए तालाब को देखना चाहता हूँ। मैं यह भी चाहता हूँ कि काश एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण घूमना फिरना हो जाए। पंचम श्लोक। हरित तरूणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुमावलिः समीर चालिता श्याममेव वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचिर पर्यावरणम। अन्वयः मे पूर्वतः हरित तरूणाम ललित लतानाम
रमणीया माला स्यात् समीर चालिता कुसुमावलिः मे वर्णीया स्यात् रसालं मिलिता नवमालिका नामक पुष्पलतायाः रुचिरं संगमनं मे पुरतः स्यात्। शब्दार्थाः कुसुमाराम पंक्ति फूलों की पंक्ति, समीर चालिता हवा से चलाई हुई, रसालम आम, रुचिरम सुंदर। श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। कवि चाहता है कि उसके आसपास हरे भरे वृक्षों की, हरी भरी सुंदर लताओं की मनोहर माला बनी हो तथा वह हवा द्वारा हिलाई जाती हुई फूलों की पंक्ति को चुन रहा हो। आम के वृक्ष से मिली हुई नवमालिका चमेली का सुंदर मनोरम संगम हो रहा हो। छठा श्लोक। अयि चलबंधो खगकूल कलरव गुंजित वनदेशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्याज्जीवित सहरणम सुचिर पर्यावरणम। अन्वयः अयि बंधो खगकूल कलरव कुंजित वनदेशम चल पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम जीवित संहरणम नो कुर्यात्। शब्दार्थाः खगकूल कलरव पक्षियों के समूह की ध्वनि, चाकचिक्य जालम चकाचौंध से भरी दुनिया। श्लोकार्थ। श्लोक के अर्थ। कवि महानगरीय जीवन शैली से त्रस्त लोगों का आह्वान करते हुए कह रहा है कि अरे बंधो, पक्षियों के समूह की मधुर ध्वनि से गुंजायमान रहने वाले वन प्रदेश में चलो। नगर के शोरगुल से व्याकुल लोगों के लिए तुम सुख का संदेश धारण कर लो, उन्हें सुखी रहने का संदेश पहुंचाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के रस आनंद का हरण ही न कर ले, अर्थात जीवन के सच्चे सुख का विनाश कहीं न हो जाए। उससे पहले ही स्वच्छ पर्यावरणम हेतु प्रकृति की ओर वापस लौट चलो। अंतिम श्लोक है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणि सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। अन्वयः लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टाः नो भवन्तु पाषाणि सभ्यता निसर्गे समाविष्टा नो स्यात् यह मानवाय जीवनम कामये जीवनम एव मरणम यहम न कामये। श्लोक। शब्दार्थ। प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर, लता तरु गुल्मा लता वृक्ष और झाड़ी, पाषाणी पथरीली, निसर्गे प्रकृति में। श्लोक की व्याख्या। लताएं वृक्ष तथा झाड़ियां पत्थरों के नीचे कहीं पीस कुचल न जाए, प्रकृति में कहीं पथरीली सभ्यता ही न समा जाए। कवि शुभकामना करते हुए कह रहा है कि मैं मानव के लिए स्वस्थ एवं निरोग जीवन की कामना करता हूँ। जीवित रहते हुए मौत बीमारीग्रस्त जीवन नहीं चाहता हूँ। भाव यह है कि कवि प्रकृति की सुंदरता एवं स्वाभाविकता को बनाए रखना चाहता है। वह आधुनिक पाषाणी सभ्यता को प्रकृति पर हावी नहीं होने देना चाहता। वह मानव के लिए निरोग जीवन चाहता है। बीमारीग्रस्त जीवन